सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तिथि है बुधवार, अगस्त 12 सन 2020 ईस्वी। कक्षा 11 ICSE बोर्ड जो हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है उसके काव्य खंड का बाल लीला शीर्षक से उद्धृत यह पाठ है। इसके रचयिता हैं श्री सूरदास जी। भाग 3 मैं आज आप लोगों को एक एक पंक्ति करके पढ़ाने जा रहा हूँ। मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो। अब यहाँ पर प्रसंग देखिए कि श्री कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई बलराम एवं अन्य ग्वाल सखाओं के साथ खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ जब वे खेलने के लिए जाते हैं तब बलराम भैया और कुछ ग्वाल सखा मिलके उन्हें चिढ़ाते हैं और इसी चिढ़ के मारे श्री कृष्ण भगवान यशोमती माँ के पास वापस आती हैं एवं उनसे शिकायत करती हैं बलराम भैया एवं अन्य ग्वाल सखाओं की। अब वे शिकायत किस प्रकार से करते हैं, आइए पंक्तियों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया यशोमती माँ, जसोदा माँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मोही अर्थात मुझे, दाऊ शब्द जो है बलराम भैया के लिए, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम भैया के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ब्रज भाषा में बड़े भाई को दाऊ भी कहते हैं। बहुत खिझायो अर्थात खिझायो का अर्थ हुआ चिढ़ाते हैं, उन्होंने चिढ़ाया है मुझे। एक बार फिर से समझेंगे कि हे माँ, बड़े भैया बलराम भैया दाऊ मुझे बहुत खिझाते हैं, चिढ़ाते हैं। अगली पंक्ति, मौ सो कहत। मौ अर्थात मुझे, सो कहत अर्थात मुझसे कहते हैं, मूल को लीन्हो, कि यशोमती माँ और नंद बाबा ने तुम्हें कुछ मूल दे करके बाजार से खरीदा है, कुछ पैसे वैसे दे करके बाजार से खरीदा है। तू जसुमती कब जायो। जायो का अर्थ यहाँ पर बेटा हुआ। तू जसुमती माँ का बेटा कैसे हो सकता है, कब तुमने जन्म लिया है जसुमती माँ के गर्भ से, तुम जसुमती माँ के बेटे हो ही नहीं सकते हो। कहा करो इहिरिस के मारे। इसी प्रकार से कहते हैं, कहा करो, इसी प्रकार से वे मुझे कहते हैं और चिढ़ाते हैं। इहिरिस, रिस का अर्थ हुआ चिढ़न, कुंठा, कुढ़न, और इसी कुंठा के कारण, इसी कुंठा के मारे खेलन हूँ नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता हूँ या मैं खेलने नहीं जाना चाहता हूँ। पुनि पुनि कहत। पुनि पुनि का अर्थ हुआ बार बार। बार बार वे कहते हैं, कौन है माता, कि अरे कृष्ण तेरी माता कौन है, कौन है तेरो तात, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी। अब तर्क भी देते हैं कि कौन है तुम्हारे माता, तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारे पिता, और ये तर्क देते हैं कि गोरे नंद, नंद बाबा जिन्हें तुम अपना पिता कहते हो या मानते हो, वे तो गोरे हैं। जसोदा गोरी, जसोदा माँ भी गोरी हैं। तू कत श्याम शरीर। कत अर्थात कितना, श्याम अर्थात सांवले रंग का, काले रंग का। हम लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान काले थे, सांवले थे, और कृष्ण क्या संयोग देखिए बन रहा है, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला वर्ण, काला रंग। तो तू कत श्याम शरीर, कि तुम्हारा ये शरीर का रंग कैसे सांवला है, कैसे काला है, जबकि नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा माँ भी गोरी हैं, तो तुम ऐसे कैसे सांवले हो। यदि तुम उनके बेटे हो तो तुम भी गोरे होते, है ना। चलिए, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब। इस प्रकार से चुटकी दे दे करके मुझे चिढ़ाते हैं और सब हंसते हैं मुझ पर। सिखाए देत बलबीर। बलबीर शब्द फिर से यहाँ पर दाऊ के लिए आया है। बलराम भैया दाऊ हैं, अर्थात सिखे देत बलबीर। बलबीर भैया, दाऊ भैया, बलराम भैया सभी ग्वाल सखाओं को सिखा देते हैं कि इस तरह से चुटकी बजा करके उनको चिढ़ाओ और उनका तिरस्कार करो। तिरस्कार नहीं कहेंगे, उन्हें सिर्फ चिढ़ाओ। तू मोही को मारन सीखी। अब यहाँ पर प्रसंग देखिए कि जब श्री कृष्ण भगवान माखन चुरा के खाते हैं
तब जसोमती माँ उन्हें मारती हैं। कोई भी ग्वाल बालाएं आकर के शिकायत कर देती हैं श्री कृष्ण भगवान का और जसोमती माँ श्री कृष्ण को मारती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान आज रोते रोते शिकायत कर रही हैं कि तुम तो मुझे ही मारने सीखी हो और किसी को तो कुछ कहती नहीं हो। ठीक है, तू मोही को मारन सीखी, दाऊह कबहु न खींचे। दाऊ भैया को तो कभी कुछ बोलती नहीं हो, अन्य ग्वालों को तो कुछ बोलती नहीं हो कि वे लोग क्या करते हैं, केवल मुझे को मारती रहती हो। मोहन मुख रिस की ये बातें। मोहन, अब यहां मोहन शब्द के अर्थ को समझिए, जो कि इस पंक्ति को यथार्थ स्वरूप प्रदान कर रहा है। सबसे पहले हम लोग मोहन को कृष्ण के रूप में समझते हैं कि कृष्ण के मुख से रिस की ये बातें, अर्थात शिकायत की ये बातें, कुंठा की ये बातें, कुड़न की ये बातें, जो सुन सुनकर जसोमती सुन सुन रीझे, जसोमती माँ रीझ रही हैं सुन सुन के। अब यहाँ पर एक और प्रसंग जो मोहन शब्द का है। मोहन शब्द का अर्थ होता है कि मन मोह लेने वाला, मनमोहन। ठीक है, तो मोहन शब्द का अर्थ ही होता है मोह लेने वाला, और मोहन के मुख से रिस की बातें सुनकर जसोमती माँ का मन मोहित हो जा रहा है। अब देखिए, इस पद में अंतिम दो पंक्तियां और है, स्थान न होने के कारण से मैं यहां लिख नहीं पाया हूं कि सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। अब मां जसोदा श्री कृष्ण भगवान को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि उस बदमाश बलराम भैया की बातें तुम सुनते ही क्यों हो? वो तो जन्म से ही धूर्त है। धूर्त है अर्थात वो सबको चिढ़ाने वाला, सबके साथ बदमाशी करने वाला ऐसा लड़का वो तो जन्म से ही है। तो तुम उसकी बातों को इतना मन पे लेते ही क्यों हो? उसकी बातों को छोड़ दिया करो। सूर साम मोहि गोधन की सो हौ माता तो पूत। अब यहाँ पर देखिए, सूर साम, फिर से सूरदास जी ने अपने नाम का यहाँ पर प्रयोग किया है। सूर साम अर्थात शाम अर्थात श्री कृष्ण भगवान। मोहि गोधन की सौ, गोधन की सौ का अर्थ हुआ गौ माता की मुझे सौ है, सौगंध है। हौ माता तू पूत, हौ का अर्थ यहाँ पर हुआ मैं, अर्थात जसोमती माँ श्री कृष्ण भगवान को संतावना देते हुए कहती हैं कि हौ माता अर्थात मैं ही तुम्हारी माता हूँ, और तू पूत, और तुम ही मेरे पूत हो, पुत्र हो, बेटे हो। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण और जसोमती माँ का यह संवाद पूरा होता है। आशा करते हैं आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।